भारत को आग दिखाने की चीन की हर एक कोशिश नाकाम हो रही है और इसीलिए चीन की तरफ से रोजाना कोई ना कोई गीदड़ भभकी सामने आ रही है। लेकिन अब चीन की जमीन से पहली बार ये कहा गया कि भारत और चीन के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां तक ये भी कह दिया गया कि दोनों देशों के बीच डोकलाम के शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता खत्म होता जा रहा है। इस धमकी के बाद सवाल यही है कि क्या चीन युद्ध चाहता है? कल ही रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने संसद में यह कहा कि 62 के युद्ध से भारत ने सबक ले लिया है और देश के जवान सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। वहीं इस पूरे विवाद पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पहली बार बोले हैं। दलाई लामा ने कहा है कि डोकलाम विवाद को शांति से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल चीन को लेकर है। रोजाना सरकारी अखबार के जरिए प्रोपेगेंडा करने वाला ड्रैगन बास कब आएगा? इस सवाल के साथ साथ हम आपको यह भी बता देते हैं कि चीन ने पिछले तकरीबन 45 दिनों में भारत को क्या 10 बड़ी धमकियां दी हैं। भारत ने चीन को जवाब क्या दिया? चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर भारत डोकलाम से नहीं हटा तो चीन पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुस सकता है। भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि 1962 वाला देश नहीं है भारत, हालात में जमीन आसमान का अंतर है। चीन ने कहा एक पहाड़ को हिलाना आसान है, चीन की सेना को नहीं। तो भारत ने कहा भारतीय सैनिक डोकलाम से नहीं हटेंगे, बातचीत की कोशिश जारी रहेगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बिना शर्त के डोकलाम से अपने सैनिक हटाए। भारत ने जवाब दिया। भारत चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। ब्रिक्स की बैठक में चीन पहुंचे थे एनएसए डोवल। उससे पहले चीन ने कहा कि अजीत डोवल की यात्रा से कुछ हाथ नहीं लगेगा। भारत ने फिर से जवाब दिया, शांति और बातचीत से ही समस्या सुलझेगी। चीन ने फिर से कहा कि डोकलाम का हल आसान है, भारत अपने सैनिक हटा ले। भारत ने जवाब में कहा डोकलाम से सेना हटे और पुरानी स्थिति बहाल हो, कोशिश जारी है। चीन ने फिर से धमकी देते हुए कहा कि भारत ने घुसपैठ की कोशिश की है, भारत वहां से सेना हटाए। तो भारत ने जवाब दिया कूटनीति से ही समस्या का समाधान हो सकता है, युद्ध से कुछ नहीं होगा। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी, कहा भारत ये समझ ले चीन में दुश्मन को हटाने की काबिलियत है। तो भारत ने फिर से चीन को इस पर जवाब दिया। भारत चीन को हर मोर्चे पर जवाब देने में सक्षम है, उप वायुसेना अध्यक्ष ने कहा। एक चीनी एक्सपर्ट धमकी देकर कहते हैं कि भारतीय सेना को हटाने के लिए 2 हफ्तों में एक छोटा सैन्य ऑपरेशन हो सकता है। तो भारत जवाब देता है चीन सैनिक हटाए तो भारत अपने सैनिक हटा लेगा। पीएमएल के अधिकारी ने भारत जंग से बचना चाहता है, ये बात दोनों सैनिकों की सेना के हटने की बात पीएमएल के अधिकारी ने कही। भारत जंग से बचना चाहता है तो डोकलाम से तुरंत सैनिक वापस बुला ले। भारत ने इस पर जवाब दिया। मतभेदों को सुलझाने के लिए चीन के साथ बातचीत जारी है और यहीं से समाधान भी निकलेगा। चाइना डेली ने कल नई धमकी दी, दोनों देशों के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा भारत की सेना देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। क्या भारत चीन के बीच युद्ध होगा? 1962 की लड़ाई में एक सबक हम लोगों ने सीखा कि देश की फौज उसको अपने प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आज भी 2 प्रकार की चुनौतियां पड़ोसियों से देश के सामने हैं। चीन की जमीन से अब तक की सबसे बड़ी धमकी। हमारे देश के जो वीर बहादुर जवान हैं, इस देश को सुरक्षित रखने की पूरी क्षमता उनमें है। युद्ध का काउंटडाउन शुरू। 拥有这样的英雄军队感到骄傲和自豪。 चीन की धमकी वाली किताब का नया एडिशन। यहाँ तक युद्ध की तैयारी का सवाल है, सेना है यहाँ और वो सेना होती है युद्ध के लिए। कभी सरकारी अखबार के जरिए धमकी, कभी मीडिया के जरिए गीदड़ भभकी, कभी सेना का प्रदर्शन दिखाकर धौंस, कभी युद्धाभ्यास से डराने की कोशिश। चीन हिंदुस्तान को डोकलाम से पीछे धकेलने के लिए रोजाना
साइकोलॉजिकल वारफेयर खेल रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा है। अब चीन की जमीन से खुलेआम युद्ध की बात की गई है। चीन के अखबार चाइना डेली ने लिखा है कि डोकलाम में अगर भारत ने अपनी सेना को पीछे नहीं किया तो बाद में उसके पास खुद को कोसने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। समय उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां समाधान का कोई रास्ता नहीं बचेगा। गतिरोध 7वें हफ्ते में प्रवेश कर रहा है और अब शांतिपूर्ण हल का रास्ता बंद होता जा रहा है। दरअसल चीन को लगा तो ये था कि वो भारत को डराएगा और भारत तुरंत अपनी सेना डोकलाम से वापस हटा लेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। डोकलाम में भारतीय सेना न सिर्फ डटी हुई है, बल्कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में इस बात का ऐलान किया कि भारत अपने दोस्त भूटान के साथ खड़ा होना जानता है। चीन की हालत इस वक्त कुछ ऐसी है कि अब चीन से न निगलते बन रहा है, न उगलते। मित्र की परिभाषा क्या है? हम किसे मित्र कहते हैं? फ्रेंड। जब एक देश संकट में पड़ा हो और जिससे मदद मांगे उसको वो मित्र की कैटेगरी में रखेगा, और जो मित्र सबसे पहले मदद को पहुंचे जो देश, वो मित्र देश की कैटेगरी में आएगा। केवल फ्रेंड नहीं, केवल पड़ोस नहीं, डियरेस्ट फ्रेंड अगर भारत का कोई है तो हम उसको कहते हैं वो भूटान है। लेकिन चीनी अखबार यही नहीं रुकता। आगे लिखा गया है, भारत ने लगातार चीन की चेतावनियों को नजरअंदाज किया है। जिस किसी के पास भी देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए कान हैं, उस तक ये संदेश पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन भारत होश में आने से इनकार कर रहा है और अपने सैनिकों को वहां से वापस नहीं बुला रहा है। इस रिपोर्ट के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन। आप देखते रहिए।